के बिहारी लाल की जय। मैंने वीरेंद्र जी से कहा कि इतनी अच्छी कथा चल रही है और स्वामी जी इतना मधुर सुना भी रहे थे, मुझे मत बुलवाइए, क्योंकि जो तारतम्य बना हुआ है एक प्रभु से सीधा मिलाने वाले व्यास की गद्दी पे बैठे हैं और आप सब प्रभु से भक्ति में लीन हैं उस समय, तो मुझे नहीं लगता कि हम लोगों को बहुत बोलना है। लेकिन मैं वीरेंद्र जोहाल जी को, मेरे साथी जितने आए हैं उन सबको भी इस बात के लिए प्रसन्नता अपनी जाहिर करता हूँ कि जहाँ भक्ति में लीन है वहाँ समाज के लिए क्या करना, वो इन्होंने अभी बताया कि कल जैसे लाल बहादुर शास्त्री हॉस्पिटल में फल वितरण होगा, यहाँ नेत्रदान का एक शिविर लगेगा। तो ये जो हमारे सनातन की ताकत है ना, वो सर्व संभाव में भी रहती है कि हम कैसे सबका भला करें। और मुझे खुशी इस बात की है कि इतनी बड़ी संख्या में यहाँ मातृशक्ति बैठी है। ये वो शक्ति है जिसने आने वाले भारत का निर्माण करना है। ये वो शक्ति है जिसने भारत को विश्व गुरु बनते हुए अपने आंखों से देखना है। ये वो शक्ति है जिसने ये तय करना है कि महाराज जी आपकी अनुमति से एक बात और कहता हूँ, जहाँ इतनी बड़ी संख्या में मैं माताएं बहनें देखता हूँ, तो पहले भी इस ग्राउंड में ये बात कहकर गया हूँ, आज फिर कहता हूँ, आप लोग सृष्टि की रचयिता हो, आप लोग वो भविष्य देने वाले हो, देते हो लगातार, जो देश का निर्माण करने वाला है। लेकिन थोड़ा धर्म और जो हमारे संस्कार हैं, इसको और पालने की और पोषण करने की जरूरत है। हम इस भागदौड़ की ज़िंदगी में इतने व्यस्त हो गए हैं कि हम अपने बच्चों के साथ राम और कृष्ण की बात ही नहीं करते। हम उनसे फिल्मों की बात करेंगे, हम उनसे पढ़ाई की बात करेंगे, हम काम की बात करते हैं, लेकिन परिवार एक साथ बैठकर भगवान राम की, हनुमान की या बद्री नारायण की या जो भी ईश्वर को आप मानते हैं उसकी बात ही नहीं करते। हर आदमी आज व्यस्त है, सास और बहू, माँ और बेटी सब अपने काम में व्यस्त है, सबके पास काम है, लेकिन उस कामों में हमारा बच्चा हमसे ना छूट जाए इसकी चिंता करें। मैं कई बार बताता हूँ ये बात, और पहले भी मैंने कही, आज फिर कहता हूँ। हम जब छोटे थे, हमारी छोटी छोटी जिद पर हमारी माँ हमको सुनती थी, पूरा करती थी, नहीं करती तो थप्पड़ मार के चुप कराती थी, लेकिन संवाद होता था। आज जब कोई छोटा बच्चा 4-5 साल का, 6 साल का रोता है, तो माँ इतनी व्यस्त है उसको चुप कराने के लिए उसके हाथ में मोबाइल दे देती है। माँ भी खुश, बच्चा भी खुश। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि उस उम्र में उस बच्चे को हाथ में हमने वो खिलौना दे दिया जिसमें जानकारी तो है, खिलौना दे रहे हैं कि जिसमें जानकारी तो है, लेकिन उस जानकारी के साथ वो भी है जो उस बच्चे को नहीं देखना चाहिए। एक उम्र के बाद बच्चे को आप दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरी एक विनती है हाथ जोड़ के, 2 चीज़ें परिवार में कीजिए। एक तो जब भोजन करें उस समय टीवी मत चलाइए, उस समय टीवी मत चलाइए। आप देखेंगे जब भोजन करते समय बच्चा खाना खिला रहा होता है या आप खिला रहे होते हैं, उसको जितना खाना है उससे ज़्यादा खाता है, तो वो जो अन्न उसके शरीर में जाके पहुँच, सिर्फ बात करें। और उस बातचीत में आप, तो मैंने कहा मातृशक्ति है, उस बातचीत में ईश्वर को कैसे लाना है आप अच्छे से जानते हैं। आप राधा जी को लाइए, कृष्ण जी को लाइए, राम को लाइए, हनुमान को लाइए, लेकिन उस बातचीत में अपने बच्चे को वो संस्कार दीजिए कि बेटा यही सृष्टि है, यही हमको पालना है, यही हमको विश्वगुरु बनाएगी। जो महाराज जी कह रहे हैं ना, वो भाव यही है कि अगर हमारा धर्म, हमारी संस्कृति जिंदा है तो हमारा अस्तित्व है, नहीं तो उसके बिना हम कुछ नहीं, कुछ नहीं। तो मैं फिर परम पूज्य महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ, वीरेंद्र जोहाल जी को बधाई देता हूँ, हमारे जिलाध्यक्ष विजेंद्र धामा, विधायक रवि नेगी जी, बहन हमारी सरला जी, प्रिंसिपल जी, रामचरण जी, नीरज जी, संजीव जी, आप सबका भी हृदय से आभार। लेकिन आप सबको बहुत बहुत साधुवाद, और ये आशीर्वाद आप अपना बनाए रखिए। हम लोग हर सुख में, हर दुख में आपके साथ खड़े हैं। आप एक आवाज़ देंगे तो पूरी पार्टी आपके साथ खड़ी है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए 2 मिनट का रामचरण गुजराती जी का, तेजपाल जी का, आप सबका, आशीष गुप्ता जी का,